विद्यानंद स्वामी, भगवान अकलंग स्वामी, अष्ट सहस्री अष्टसती। आपने मीमांसा की टीका में शब्द भंगी की व्याख्या करें। प्रश्न के बस विधि निश्चित कल्पना साथ ही भंगी है, तो प्रश्नकर्ता ने अनेक भंगों पर प्रश्न खड़े किए। कल आपने स्पष्ट कर लिया है, प्रथम भंग स्वतंत्र है और चतुर्थ भंग स्वतंत्र है। इसके बाद जो भंग है, द्वितीय भंग भी स्वतंत्र है। अस्ति, नास्ति, अवक्तव्य। शेष भंग जो है ना, संयोग है। संयोगों में चतुर्थ भंग के साथ प्रथम भंग लगता है तो फिर पंचम भंग बनता है। दोहरा लीजिए, प्रथम भंग में अवक्तव्य में प्रथम भंग लगाते हैं तो पंचम भंग बनता है। अवक्तव्य में द्वितीय भंग बनाने पर छठवां भंग बनता है। अवक्तव्य में तृतीय भंग मिलाने पर सातवां भंग बनता है। बहुत स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ कया कथा कया अपेक्षा, कया के सप्तभंगा भवन्ति, किस अपेक्षा से सात भंग होते हैं। तस्य स्पष्टीकरणम, मतलब ये स्पष्टीकरण सरल भाषा में है। प्रथम भंगे सत्वस्य प्रधान में प्रतीयते। जो प्रथम भंग में पहला भंग सत्व प्रधान भावे प्रतीयते, जो सत्व धर्म की प्रधान भाव से प्रतीति होती है, वस्तु की सत्ता की प्रतीति होती है। स्यात् अस्ति। अभी सामूहिक प्रवचन चल रहा है, उसमें रस पकड़ने वाले पकड़ते रहे। बोलो समकित सागरी। आज सर्प काला है, तो सर्प काला है, स्यात् नहीं जोड़ते तो सर्प में विशेष विशेषण भाव का अभाव हो जाता, वो एकांत विशेष विशेषण बन जाता। आगे समझाने वाले हैं। सर्प काला है तो सारे सर्प काले हो जाएंगे। स्यात् में सामान्य विशेष निहित है। स्यात् विशेष विशेषण भाव, वाच्यवाचक भाव, अवधान अवधेय संबंध। अब आप लोग बार बार इन शब्दों को सुनते हो तो आप रट गए। नहीं तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं, उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल सकते, उनको समझ में ही नहीं आएंगे। और जब तुम प्रथम अवस्था में हो तो शांति से सुनते जाओ, जितने समय में समझ आते रहेंगे। जब बार बार कान में पढ़ते रहेंगे तो अपने आप मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ाई बहुत कठिन है, शब्द बहुत कठिन है। ऐसा सोचोगे ना तो दिमाग पहले ही गर्म हो जाएगा। पढ़ेंगे कब? इसे माथे को गर्म करना नहीं है, समय आएगा सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ने में सुनने में प्रमाद नहीं आना चाहिए। प्रथम भंगे सत्वस्य, तो प्रथम स्याद् अस्ति भंग है, उसमें सत्व से प्रधान भाव में प्रतीयते, सत्य की प्रधानता का अनुभव देखा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? द्वितीय पुनः असत्वस्य, जो द्वितीय भंग आया स्याद् नास्ति, तो उसमें असत्व की प्रतीति हो रही है। स्याद् नास्ति यानी सत्य नहीं है। चतुष्ट में सत है, पर चतुर्थ में सत नहीं है, पर सत्ता है, सो सत्ता नहीं है। पुनः द्वितीय पुरुषत्व आ गया असत्य। तृतीय भंग है क्रम अर्पत्यो, क्रम से अर्पित क्या? सत्व सत्यो। अस्ति नास्ति, सत्य भी है असत्य भी। सुचतुष्ट में सत्य है, पर चतुष्ट में असत्य है। तो तृतीय भंग में दो ज्ञान हो रहे हैं आपको। चतुर्थ अवक्तव्यस्य, और चतुर्थ भंग कौन सा है? अवक्तव्य। इसमें न सत्य का बोध हो रहा है न असत्य का बोध है, मात्र अवक्तव्य का बोध हो रहा है। किसमें? चौथे भंग में अवक्तव्य की प्रतीति हो रही है। पंचमें सत्य सहित, और पंचम में अवक्तव्य सत्य सहित।
अब बहुत सरल हो गया विषय, सत्य सहित अवक्तव्य है। अब की बार के समूह में अपन ये तरीके की व्याख्या करेंगे। हर बार हम समूह बदलते हैं, वही रहेगा तो समूह में ये भी तो श्रोता रहते हैं मुनिराज, तो उनको भी अपूर्व अनुभूति होना चाहिए। कभी कर्म सिद्धांत की प्रधानता से स्यादवाद बोल दो, कभी चरणानुयोग की पद्धति में स्यादवाद बोल दो, कभी चरणानुयोग की पद्धति में स्यादवाद बोल दो, कभी नीति न्याय की पद्धति में स्यादवाद बोल दो। बोलना ही तो है आपको, बस माँ समझदार होना चाहिए। घर में आटा घी नमक मिर्च मसाला होना चाहिए, बाकी के बदलना तो माता के हाथ में है। बच्चे कभी होटल जा ही नहीं सकते, अब वो बना माँ तो ठोक के रोटी बना के रख देती प्रतिदिन, तो बच्चे तो होटल जाएंगे ही जाएंगे ना। बिगाड़ती माँ है बच्चों को। माँ का कर्तव्य है, तुम्हारे घर में घी है आटा है आदि सामग्री रखी हुई है, बदल दो, कभी पूरी तल दो, कभी पराठे बना दो, कभी रोटी बना के बाटी बना दो, खाया बना दो, पपड़िया बना दो। वस्तु वही है, स्वाद बदल जाता है। बस ऐसे ही विषय वही है, मुझे मालूम है। कभी 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 ऐसा कहो वस्तु प्रमेय धर्मी है, कभी गेय धर्मी है, ज्ञप्ति क्रिया है, कभी प्रमिति क्रिया है। शब्द बदलना चाहिए ना, ठीक है। उन्होंने सुब्रत साई जो केएल जैन ने थीसिस लिखवाई ना, उसमें उन्होंने ध्रुव स्वभाव मतलब जितनी काव्य कला ग्रंथ हैं आपकी सबकी कविताएं दी हैं, और खूब मेहनत की है, बहुत मेहनत की। और आपके लेख, उदय चंद जी के लेख, सारे लेख उसके अंदर हैं, पढ़ना भाई हैं। बहुत बढ़िया, हम तो यही सोचा तुम पढ़ रहे हो। अरे बालक, हमें तो 5 मिनट मिलते तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। पंचम सत्य सहित हम यही सोच रहे इतने दिन से कि भैया आगे पढ़ रहा होगा। षष्ठे पुनः असत्योपस्य, और छठवें में अवाच्य असत के साथ क्या असत्य। सप्तमें क्रियापद द्वयव्यक्त, उस साथ में अवक्तव्य के साथ अस्ति नास्ति दोनों लेना। तत्र शेष धर्म गुण भाव्य अद्वयम, उनमें जो है ना शेष धर्म है, जितने धर्म हैं उभय धर्म से सही तो अवक्तव्य प्रधानता प्रतीत हो रहे हैं। प्रथम शब्द में शेष असत्व आदि 6 धर्मों गौण रूप से पाए जाते हैं। प्रथम धर्म में प्रथम सत्य है ना, प्रथम सत्य, पहला भंग क्या है सत्य, उस प्रथम सत्य में शेष असत आदि 6 धर्म गौण रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल बराबर है, जहाँ सत्य है वहाँ 6 धर्म रहेंगे। कैसे? गौण रूप से रहेंगे। कथन में चलेगा स्याद अस्ति, पर स्याद अस्ति वस्तु स्याद अस्ति है, स्याद अस्ति में 6 भंग विद्यमान हैं एक ही वस्तु में, ठीक है। आगे जो है ना एक प्रश्न करने वाला वो कह रहा है कि आपने अवक्तव्य जो भंग बनाए दिए, तो वक्तव्य भंग भी बना दीजिए ना, 8वां भंग और बना लो, क्या दिक्कत है आपको। अवक्तव्य अष्टमो भंगो वे कहानी, 8वां अवक्तव्य